हेलो एवरीवन, शिक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार है। इससे पहले वे कितनी बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। तो सुनीता विलियम्स जो है इससे पहले 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी है। ऑप्शन बी हमारा सही है। ये तीसरी बार उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। इनके साथ बुच विल्मोर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 4 मई, ऑप्शन बी 5 मई, ऑप्शन सी 6 मई, ऑप्शन डी 7 मई। तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती प्रतिवर्ष 5 मई को मनाई जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही है। इनकी जयंती पर हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई है और ये भारत के 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल जो था वो 1982 से 1987 तक था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंध निकायों को आमंत्रित किया है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 30। तो भारत ने 23 देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है। ऑप्शन बी हमारा सही है और इसका उद्देश्य है कि विदेशी जो प्रबंधन निकायों को भारतीय चुनाव कार्य प्रणालियों से परिचित कराना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही है। ये महिला T20 विश्व कप का 9वां संस्करण है और यह 3 से 20 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा हेल्थ प्लेग 2 अभियान का संबंध किससे है? ऑप्शन ए नाडा, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में चर्चा में रहा प्लेग 2 अभियान का संबंध नाडा से है। ऑप्शन ए हमारा सही है। और नाडा के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो सुनील शेट्टी हैं और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और इसकी स्थापना जो है वो 2005 में की गई थी और इसका उद्देश्य है नशीले पदार्थ जो है उनके उपयोग को रोकना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पहली बार दिल्ली दुबई रूट पर एयरबस A350-900 के साथ अंतरराष्ट्रीय यात्रा की शुरुआत हुई है। ऑप्शन ए इंडिगो, ऑप्शन बी एयर इंडिया, ऑप्शन सी गो फर्स्ट, ऑप्शन डी एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो यह शुरुआत जो हुई है वो एयर इंडिया द्वारा की गई है। ऑप्शन बी हमारा सही है। और ये एयरबस जो है ये कंपनी जो है ये फ्रांस की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 2034 तक परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट ब्रांड किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी एचडीएफसी, ऑप्शन डी नाबार्ड। तो फ्लोटिंग रेट ब्रांड जो है आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही है। और आरबीआई का जो एक्ट था वो 1934 का एक्ट था। यंग हिल्टन आयोग समिति द्वारा 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1 जनवरी 1949 में हुआ था और इसके जो हेड है वो शक्तिकांत दास है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र का फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके नेतृत्व में आयोजित किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी चीन। तो हाल ही में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर संयुक्त राष्ट्र का फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो भारत के नेतृत्व में आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही है।
ये थे हमारे आज की करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अब कल की करंट अफेयर के क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इसमें 159वीं है और 2023 में जो भारत की रैंक थी वो 161वीं थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो यूनिसेफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर को नियुक्त किया है। ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये फिलिस्तीन को किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही है और ये जो अवार्ड है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में दुनिया की पहली राजनयिक विक्टोरिया शो को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये यूक्रेन में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही है। यूक्रेन की कैपिटल जो है वो कीव है और यहाँ की जो करेंसी है वो रेमनबिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी बमवर्षक विमान FWD 2008 का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये बेंगलुरु में हुआ है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही है। ये संजय कुमार मिश्रा जो थे, ये संजय कुमार मिश्रा जो है ये झारखंड के रिटायर्ड जज हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने अजरक वस्त्रकला को GI टैग मिला है? तो ये गुजरात के कच्छ को दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ 8 रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन किया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में T20 विश्व कप के लिए ICC ने किसे मैच रेफरी नियुक्त किया है? तो ये जवागल श्रीनाथ को किया है। ऑप्शन बी हमारा सही है। ये थे हमारे कल के करंट अफेयर के प्रश्न। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।